अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अप्लाइड साइंसेज में फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर द नेचर ऑफ़ साइंस शुरू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि इसमें हम ये समझेंगे कि साइंस क्या है, ये कैसे काम करती है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो चलिए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक का लेक्चर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन व्हाट्सएप पर डिस्पेंसर टेक्निक का लेक्चर ले सकते हैं, जिसमें आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पास्ट पेपर्स भी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी पेपर्स की। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक्स ओपन कर लें और साथ आप पेन मार्कर वगैरह पकड़ लें, क्योंकि मैं साथ आपको एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा और साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, ताकि साथ साथ आप निशान भी लगाते जाएं और ऐसे ही हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। जी, तो पढ़ना शुरू करते हैं। द वंडर्स ऑफ नेचर हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड मैन। ही हैज़ ऑलवेज बीन curious to know the secrets of nature and remained in search of the truth and reality. स्टूडेंट्स, कुदरत की दिलकश चीज़ें जैसे कि आसमान पर टिमटिमाते सितारे, दिन और रात का आना और मौसमों का बदलना, ये सब हमेशा से इंसान को अपनी तरफ मतवज्जा करती आई हैं। इंसान के अंदर हमेशा से इन चीज़ों के पीछे छुपे राज जानने का तजस्सुस रहा है और वो हमेशा से सच्चाई और हकीकत की तलाश में रहा है। ये लाइन हमें ये बात बता रही है। He observes various phenomena and tries to find their answers by logical reasoning. इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाले कुदरती वाक़ियात को गौर से देखता है, ऑब्ज़र्व करता है और फिर उन सवालों के जवाब अक्ल और दलील यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर ढूंढने की कोशिश करता है। The knowledge gained through observations and experimentation is called science. ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और इसको आप एमसीक्यूज़ के तौर पर भी रेडी कर सकते हैं। लिहाजा वो इल्म जो हम मुशाहिदात यानी कि ऑब्जर्वेशंस यानी चीज़ों को गौर से देखकर और तजुर्बात यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करके हासिल करते हैं, इसे हम साइंस कहते हैं। What is science? The knowledge gained through observations and experimentations is called science. अगली लाइन में लिखा है The word science is derived from the Latin word scientia which means knowledge. ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि The word science is derived from the Latin word scientia. Scientia means knowledge. ये लफ्ज़ साइंस एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब है इल्म या नॉलेज। Not until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. But as the knowledge increased, it was divided into two main streams. 18वीं सदी तक तमाम मादी चीज़ों का मुतालिया एक ही मजमून के तहत किया जाता था, जिसे नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ इल्म में इजाफा हुआ, लोगों में शऊर आया, इसे दो बड़ी शाखों में तकसीम कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये पहली शाख फ़िज़िकल साइंसेस है। इसमें हम बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पत्थर, पानी, हवा, सितारे वगैरह। और दूसरी शाख है बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें हम जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो कहते हैं लिविंग थिंग्स जिनको कहते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर और परिंदे। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे वो डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। अब हम साइंस के उन 3 बुनियादी और अहम हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे जहां आजकल सबसे ज़्यादा तहकीक यानी कि रिसर्च हो रही है। The world of extremely large, the universe itself. पहला फ्रंटी है बहुत ही बड़ी चीज़ों की दुनिया, यानी हमारी पूरी कायनात, यूनिवर्स। आजकल हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से कायनात के दूर दराज इलाकों से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। इन्हीं की मदद से हमने बिग बैंग शुरुआती असरात को देखा है। बिग बैंग वो अजीम धमाका है जिससे कायनात वजूद में आई, अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स एंड साइंस। ये वाक़या तकरीबन 20 बिलियन साल पहले हुआ था। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
The word of the extremely small that of the particles such as electrons, protons, neutrons, mesons and others। दूसरा फ्रंटी है इंतहाई छोटी चीज़ों की दुनिया। इसमें हम बहुत ही छोटे ज़रात पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ये वो बुनियादी ज़रात हैं जिनसे मिलकर तमाम मैटर बनता है। ये भी हम स्कूल्स के लिए हवाले से इंपॉर्टेंट है। The word of complex matter is also the word of middle-sized things from molecules at one extreme to the earth at the other। तीसरा फ्रंटी पेचीदा मादे यानी कि कॉम्प्लेक्स मैटर की दुनिया है। इससे हम दरमियाने साइज़ की चीज़ों की दुनिया भी कह सकते हैं। इसमें छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से लेकर हमारी पूरी ज़मीन तक सब कुछ शामिल है। इस सब की बुनियाद फ़िज़िक्स है, इसीलिए फ़िज़िक्स को हार्ट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दी हार्ट ऑफ साइंस किसको कहते हैं, तो इसको फिजिक्स कहते हैं। The most fundamental of these is physics। In physics we study matter, energy and their interactions। यहाँ फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई है। तमाम साइंसेस में सबसे बुनियादी फंडामेंटल फिजिक्स है। फिजिक्स में हम मादा, तवानाई और इनके आपस में ताल्लुक़ के बारे में पढ़ते हैं। What is physics? Physics is the branch of science that deals with the study of matter, energy and their interactions। फ़िज़िक्स सिर्फ किताबी बातों का नाम नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत अमल दखल है। गाड़ी का चलना, फ्रिज का ठंडा करना, पुलिया से भारी सामान उठाना, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर और आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन भी, यह सब फ़िज़िक्स के असूलों पर ही काम करते हैं। फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब हम इसकी ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। जी तो पहले पढ़ लेते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसमें हम चीज़ों की हरकत, उसकी वजह और उसके असरात के बारे में पढ़ते हैं। हीट इसमें हम हरारत, उसके मुंतकिल होने के तरीक़ों, मोड ऑफ ट्रांसफ़र और उसके असरात के मुतल्लिक पढ़ते हैं। साउंड इसमें हम आवाज़, साउंड वेव्स, इसके पैदा होने, इसकी खसूसियात और इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं। लाइट को ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें हम रोशनी, लाइट खसूसियात और ऑप्टिकल आलात, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे दूरबीन और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसमें हम चार्जेस, उनके असरात और मैग्नेटिसियात और उनके ताल्लुक़ के मुतल्लिक पढ़ते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम की साख्त यानी कि स्ट्रक्चर और उसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम एटम के न्यूक्लियस और उसमें मौजूद ज़रात जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के मुतालिया करते हैं। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं? प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम मैदे की छोटी हालत यानी प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। ये मादे की आयोनिक स्टेट होती है। जियोफिज़िक्स में हम ज़मीन की अंदरूनी साख्त, इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया करते हैं। और ये सब जो हैं ये ब्रांचेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आती हैं, एमसीक्यूज़ में ही आती हैं, तो आपने इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से ही रेडी कर लेना है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। हमने साइंस, उसकी इक़साम, फ़िज़िक्स का तारुफ, उसके फ्रंटियर्स और उसकी अहम शाखों के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हुई या कोई टॉपिक या कोई बात आपको मुश्किल लगी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। रोज़ाना रात को 9 बजे लेक्चर मेरे चैनल पर अपलोड हो जाया करेगा, तो आप ज़रूर देखिए करिएगा। ओके, बाय बाय।